नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल गुरुकुलम पिलर पे, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का, क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि रसायनिक विज्ञान का भी फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ मतलब पदार्थ, पहले हम जानेंगे पदार्थ होता क्या है। तो यानी अगर हम एक नज़र अपनी चारों तरफ घुमाएं और देखें कि जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, चाहे वो मोबाइल हो, ब्लैक बोर्ड हो, मार्कर हो, पानी का बॉटल हो, या फिर कोई मकान हो, कोई जंतु हो, कुछ भी चीज़ें, कोई भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, सब चीज़ें पदार्थ होती हैं। जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं सब पदार्थ हैं। जो पहले के दार्शनिक थे, दार्शनिक प्राचीन काल के दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ के लिए कहा है कि ये पदार्थ जो होते हैं वो पंच तत्वों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो होते हैं पंच तत्व से मिलकर बनते हैं। तो पंच तत्व में क्या आ जाता है? वायु कहा जाता है, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। ये जो पहले के लोग थे कह रहे थे कि वो मतलब क्या थे, पदार्थ को समझने की कोशिश करते थे। जो भी पहले के लोग थे तो पदार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो पहले के दार्शनिक थे वो बोले कि जो भी पदार्थ होता है वो पंच तत्व से मिलकर बना होता है। तो पंच तत्व क्या कहते थे कि वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये पांचों चीज़ है। ये पांचों चीज़ों से मिलकर पदार्थ बना, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो इन्हीं पांचों चीज़ों से मिलकर बना है। लेकिन अगर इसे साइंटिफिक रीजन में देखा जाए साइड में, तो पदार्थ अगर माने पदार्थ किस चीज़ क्या होता है पदार्थ, तो अब कहते हैं ना, ये तो माना ही जाता है कि ये पंच तत्वों से मिलकर बना, लेकिन कहते हैं कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है। जो भी पदार्थ है, जैसे अगर हम चौक ले लें, तो चौक ले लेंगे, अगर हम उसे पीसेंगे तो पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, तो छोटे छोटे उसके कण रहेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि पदार्थ जो भी होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ जो भी होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ। तो अगर हम ऐसे तो बताने के लिए हो गया, समझने के लिए हो गया कि पदार्थ होता क्या है। लेकिन अगर इसे हम एक डिफिनेशन अगर इसके बोलें, या फिर अगर हम पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो इसको हम एक डिफिनेशन के वे में अगर कहेंगे तो हर वो वस्तु जो स्थान घेरता हो, हर वो वस्तु चाहे जो कुछ भी हो जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो, हर वो वस्तु जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। चाहे जो भी ले लो, जैसे हम ये बॉटल ले लें, तो बॉटल क्या हुआ, एक स्थान घेर रहा है। ये बॉटल है, जैसे हम इसे यहाँ पर लिए तो एक स्थान घेरता है और इसका एक द्रव्यमान है, इसका एक भार है, तो इसीलिए कहेंगे ये पदार्थ है। इसके अंदर पानी है, तो पानी भी है, वो भी एक स्थान घेरा है और उसका भी एक द्रव्यमान है। तो ये कहेंगे जो भी कोई भी वस्तु हो स्थान घेरता हो और जिसका एक द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ क्या होता है, जो ऐसा कोई भी वस्तु जो एक स्थान घेरता हो और जिसका कोई द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे पदार्थ का वर्गीकरण, जो कि भौतिक आधार पर होगा, पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण, तो पदार्थ को अगर हम बांटेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका ठोस, एक हो गया आपका द्रव और एक हो गया आपका गैस। पदार्थ जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। समझ में आया आपको? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। तो अब हम अंतर कैसे करेंगे कि क्या ठोस है, क्या द्रव है, क्या गैस है, कैसे अंतर करेंगे? तो हम अंतर कैसे करेंगे कि जो ठोस होता है उसके जो कण होते हैं, कण आपको बता दें कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो कोई भी पदार्थ हो गया, उसे हम पता कैसे करेंगे कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है। तो ठोस कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी पदार्थ है तो उसके जो कण हैं वो पास रहते हैं, एकदम उसके कण एकदम पास रहते हैं, कोई भी स्पेस ना हो बीच में। और इसमें क्या होता है, एक फोर्स लगता है, जिसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो क्या हो गया, ठोस कैसे हम पता करेंगे कोई भी पदार्थ की ठोस कैसे, तो उसके जो भी कण होते हैं, उस पदार्थ के जो भी कण होते हैं वो एकदम पास होते हैं। और इसमें एक फोर्स लगता है जो कि होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर, इसे एक कण के
ये दोनों कण के बीच में लगते हैं। हर दो कणों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है जो उसके कणों को आपस में बांधते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ठोस में जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। यही अगर द्रव में देख लें तो जो भी होते हैं द्रव, इसमें जो भी कण होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो ठोस से तो कम होता है, ठोस से कम होता है जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और गैस में क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल एकदम दूर होते हैं। कोई यहाँ हो गया, 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 ऐसे होते हैं। और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, बहुत कम। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बहुत कम होता है, बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अब हम कैसे पता करें कि जो ठोस में होता है, ठोस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम। ठोस में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो अधिकतम होता है। और द्रव में जो होता है वो गैस से तो ज़्यादा होता है। द्रव में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो गैस से तो ज़्यादा होता है लेकिन ठोस से कम होता है। और गैस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होता है। गैस में सबसे कम यानी न्यूनतम, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स न्यूनतम सबसे कम होता है। समझ गए कैसे अंतर करेंगे कि इसके जो कण होते हैं एकदम नज़दीक होते हैं, और लिक्विड के जो होते हैं थोड़े दूर होते हैं। इसके जो कण होते हैं, लिक्विड के कण, वो दूर होते हैं, और गैस के कण जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। अच्छा, अब तो हम ऐसे जान गए कि यहाँ क्या होता है, अंतर कैसे डिफाइन करें। लेकिन अगर हमें लिखना होगा कि ठोस होता क्या है, ठोस होता क्या है, तो कैसे लिखेंगे? ठोस का डिफिनीशन क्या लिखेंगे? ठोस का, अगर हम ठोस के बारे में जान गए कि उसके मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक होते हैं, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। लेकिन अगर एक डिफिनीशन वे में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे कि जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जैसे कि अगर हम ले लें मार्कर, जैसे कि अगर हम मार्कर ले लें तो इसका क्या हुआ, आकार, इसका आकार क्या है, निश्चित है। जब तक इससे हम बहुत ज़्यादा अगर आप चाहोगे तो अगर आप चाहिए दोगे तो इसे तोड़ ही दोगे। लेकिन अगर हम कहें कि इस पर हम ज़्यादा फोर्स ना लगाएं तो इसका आकार निश्चित रहेगा, ऐसा ही रहेगा। और आयतन मतलब ये इतना ही स्थान घेर रहा है। अब इसे कहीं भी लेकर जाओ, कहीं भी यहाँ लेकर जाओ, दूसरे रूम में लेकर जाओ, बाहर लेकर जाओ, इसका आयतन यही रहेगा, आकार भी इसका यही रहेगा। अगर ज़्यादा बल ना लगा दें, तोड़ना चाहोगे तो तोड़ ही दोगे, और इसका आकार यही रहेगा और इसका आयतन भी इतना ही रहेगा। हाँ, तो यही कहना है जिसका आकार एवं जिसका आयतन निश्चित होता है, इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। और एक और चीज़, ये दृढ़ होता है, ये दृढ़ होता है, ये दृढ़ होता है। समझ में आ गया? ये दृढ़ होता है यानी मजबूत होता है। जैसे कोई भी बॉक्स ले लो, कोई भी चौक ले लो, कुछ भी ले लो, तो क्या होता है, इसका आकार निश्चित रहेगा और इसका आयतन यानी ये इतना ही जगह घेरेगा, इससे ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। हाँ, और ये दृढ़ होता है, मजबूत होता है। इस पर अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूटेगा, नहीं तो अगर ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब नॉर्मल फोर्स लगाएंगे तो ये टूटेगा भी नहीं, ये दृढ़ होता है। हाँ, तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे द्रव। ठोस पढ़ लिया, ठोस क्या होता है समझ में आया सबको। अब हम पढ़ेंगे द्रव क्या होता है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है, जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, आकार उसका कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि पानी ले लिए, उसको हम जैसे आधा लीटर पानी ले लिए, तो उसका क्या हो गया, आयतन तो निश्चित हो गया, आयतन तो निश्चित है कि आधा लीटर पानी उस जाए किसी भी चीज़ में, जैसे गिलास में ली हो, चाहे उसे भगोने में ले लोगे, चाहे बाल्टी में ले लोगे, तो रहेगा तो आधा लीटर ही, आधा लीटर से 1 लीटर तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन उसका आयतन निश्चित है। लेकिन अब उसे हम पहले गिलास में लिए हैं तो थोड़ा लंबाई ज़्यादा है, मोटाई कम है, उसमें जैसा गिलास का आकार है उसे आकार का हो गया। फिर उसे हम भगोने में रख लिए तो भगोने का आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रख लिए बाल्टी के आकार का हो जाएगा, मटके में रख लिए मटके के आकार का हो जाएगा। अगर हम फैला दिए, गिरा दिए नीचे तो फैल जाएगा। तो ये लिक्विड क्या होता है, द्रव क्या होता है कि ये इसका आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब किसी भी आकार में आ सकता है। समझ में आ गया आप सभी को? और ये क्या होते हैं, ये तरल होते हैं, ये तरल होते हैं।
ठीक, समझ में आ गया द्रव क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे गैस कि गैस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि गैस जो होता है इसका आकार और आयतन, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का हम क्या कहेंगे कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। मतलब इसका कोई भी मतलब गैस उसका ना आकार किसी भी आकार का होगा और उसका आयतन मतलब ना वो इतने में कहोगे इतने में भी आ जाएगा, इतने में कहोगे इतने में भी आ जाएगा, पूरे रूम में कहोगे रूम भर में आ जाएगा। हाँ, अब इसका हम एग्जाम्पल जैसे लेंगे कि किसी आप कोई अगरबत्ती ले लो, आप अगरबत्ती ले लिए, हाँ, उसको हम धरा लिए, माचिस से बार लिए, फिर उसको हम क्या करेंगे, अगरबत्ती लें उसे एक हम जार में ले लेंगे, जला के जार में उसका धुआं निकलेगा, पैक कर दिए जार को, तो वो धुआं क्या रहेगा, बस उसी जार में रहेगा। हाँ, वो धुआं उसी जार में रहेगा। लेकिन जब हम जार से उसको हटाएंगे, जो भी पैक किए होंगे उसे हटाएंगे, तो क्या होगा, पूरे अगर आप रूम में है तो पूरे रूम भर में फैल जाएगा। तो क्या हो गया, उसका आकार मतलब वो जार में था तब भी इतने में ही था। हाँ, लेकिन अगर हम हटा दिए ऊपर से तो क्या हुआ, पूरे रूम भर में फैल गया। तो क्या होगा, उसका आकार अनिश्चित है। मतलब वो एक ही में नहीं, एक ही आकार में नहीं रह सकता है, वो पूरे रूम भर में फैल गया। और आयतन भी इसका अनिश्चित होता है। ठीक, समझ में आ गया कि गैस क्या होता है, इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। और ये इनको बोलेंगे दृढ़ नहीं होता है। समझ में आया सबको? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, जो सेक्शन ना समझ में आया कमेंट कीजिएगा। वैसे समझाने की बहुत कोशिश किया हूँ अपने तरफ से कि आप सबको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हाँ, अगर कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर उसका आंसर मिलेगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो भी इसके प्रैक्टिकल होंगे वो हम पढ़ाएंगे। जो भी 9th क्लास में क्रियाकलाप जो भी NCERT में दिए हुए हैं वो आपको हम करवाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।